अगर सच में चाहते हो कि दुनिया आपको सिर आंखों पर बिठाए तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखो। जिंदगी बदलने वाली बात है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाए कि लोग तुम्हें देखकर रुक जाएं, तुम्हारे सम्मान में झुक जाएं, तुम्हारी बातें ध्यान से सुने, तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। ये कोई सपना नहीं है, ये रियलिटी हो सकती है। और इस रियलिटी का दरवाजा खुलता है बस एक बात से। और बुद्ध ने हजारों साल पहले इस बात को बहुत साफ साफ समझा दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग आज भी इस बात को नहीं समझते। इसीलिए लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी बातों की कोई कीमत नहीं होती। लोग उन्हें हल्के में लेते हैं। अगर आप ये बात आज समझ गए तो यकीन मानिए, कल से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए वीडियो को अभी से आखिरी तक देखना बंद मत करना, क्योंकि जो आज समझ लोगे वही तुम्हारे पूरे जीवन का गेम बदल देगा। बुद्ध ने कहा था, दुनिया तुम्हें तब तक नजरअंदाज करेगी जब तक तुम खुद को नजरअंदाज करते हो। सोचो, क्या सच में हम खुद पर ध्यान देते हैं? सुबह उठते ही हमारा ध्यान कहां होता है? फोन पर, सोशल मीडिया पर, दूसरों की जिंदगी में। पूरा दिन बीत जाता है दूसरों की बातों में, दूसरों की पसंद नापसंद में, दूसरों के बारे में सोचते हुए। और फिर हम शिकायत करते हैं कि लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते। याद रखो, दुनिया तुम्हारी कभी कदर नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपनी कदर करना नहीं सीखते। इसलिए बुद्ध कहते हैं, खुद पर ध्यान दो, दुनिया अपने आप झुकती चली जाएगी। हो सकता है आप सोच रहे हो यह कैसे मुमकिन है। चलिए बहुत गहराई से समझते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बोला, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी इज्जत नहीं करते, सब मुझे छोटा समझते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी खुद के साथ समय बिताया है? व्यक्ति बोला, समय मतलब? बुद्ध बोले, मतलब क्या तुमने कभी अपने मन को समझा, अपनी ताकत को पहचाना, अपने मन की सफाई की, अपनी कमियों पर काम किया, अपनी खूबियों को और निखारा? व्यक्ति चुप, कोई जवाब नहीं। अब सोचो, क्या यही हालत हमारी नहीं है? हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन हम खुद अपनी इज्जत नहीं करते। ध्यान से सुनो, अगर अभी ये बात दिल में उतर गई तो तुम सच में अगले कुछ महीनों में वो इंसान बन जाओगे जिसे देखकर लोग रुक जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, वीडियो को अभी यहीं छोड़ना मत, क्योंकि असली बात तो अब शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, जैसे गंदे पानी में कोई अपनी परछाई नहीं देख सकता, वैसे ही गंदे मन में कोई खुद की असली ताकत नहीं देख सकता। मन साफ करना सीखो। और मन साफ तब होता है जब हम दूसरों को देखना बंद करके खुद को देखना शुरू करते हैं। खुद से यह सवाल करो, मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मेरी ताकत क्या है? मेरा काम क्या है? जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो तो आपकी वाइब बदल जाती है। लोग वाइब्स महसूस करते हैं। कोई कुछ कहे या ना कहे, आपकी एनर्जी ही बता देती है कि आप कौन हैं। आज से लोगों को इंप्रेस करना बंद करो, खुद को इंप्रेस करना शुरू करो। ध्यान रखना, जैसे जैसे आप खुद को समझते जाओगे, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचते चले जाएंगे। अभी रुकना मत, असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। अब बुद्ध ने जो बताया वो सुन लो। उन्होंने कहा, हर दिन खुद से 3 सवाल करो। 1, आज मैंने अपने मन को शांत किया या नहीं? दूसरा, क्या आज मैंने खुद को पहले रखा या दूसरों को? 3, क्या मैं आज उस इंसान के करीब गया जो मैं बनना चाहता हूं? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं, तो यकीन मानो तुम्हारे चेहरे की रोशनी बढ़ जाएगी, तुम्हारी चाल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारी बातों में वजन आ जाएगा। लोग क्या सोचते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग खुद सोचने लगेंगे, ये बंदा ऐसा कैसे बन गया? सोचो, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके बिना रह ना सकें? आपकी बातें ध्यान से सुने, आपको फॉलो करें, आपकी इज्जत करें? तो बस अब एक फैसला कर लो, अब से मैं खुद पर ध्यान दूंगा। खुद के लिए रोज 1 घंटा निकालो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, खुद से बातें करो, खुद को जानो। यह रास्ता मुश्किल नहीं, बस आदत का खेल है। जितना तुम खुद पर काम करोगे, उतना ही दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुकती चली जाएगी। बुद्ध ने कहा, खुद की पहचान कर लो, फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता।
और ये पहचान बाहर नहीं, अपने भीतर मिलती है। इसलिए आज से दूसरों की सोच, दूसरों की बातों, दूसरों के फैसलों से आजाद हो जाओ। खुद की सोच बनाओ, खुद के फैसले लो, खुद की दिशा तय करो। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ बदल जाएगी। और याद रखना, जो इंसान खुद पर ध्यान देना सीख लेता है, उसकी सक्सेस, उसका सम्मान और उसका सुख कोई छीन नहीं सकता। अब फैसला आपका है। क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि ब्रह्मांड में यह सिग्नल जाए कि आप अब बदलने जा रहे हैं। वीडियो को अभी लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो खुद को कमजोर समझते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, ताकि हम आपको ऐसी ही लाइफ बदलने वाली बातें लगातार देते रहें। अब फैसला आपका है। क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें? तो यकीन मानो, यह सिर्फ दूसरों को बदलने से नहीं होगा। यह तभी होगा जब आप खुद को बदलना शुरू करेंगे। और बदलाव का सबसे पहला कदम है खुद को जानो। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। अब आप खुद से एक सवाल पूछो, मैं क्या वाकई खुद को जानता हूं? अगर जवाब ना है तो घबराओ मत, आज से शुरुआत करो। ध्यान से सुनो, यह गेम बाहरी नहीं है, यह गेम अंदर का है। जितना ज्यादा तुम खुद के अंदर झांकोगे, उतना ही बाहर की दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे हिसाब से झुकती चली जाएगी। जब तुम्हारी एनर्जी बदलती है तो तुम्हारा वजूद बदल जाता है, और लोग उसी वजूद के आगे झुकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था, तुम जितना खुद को समझोगे उतना कम तुम्हें दूसरों को समझाने की जरूरत पड़ेगी। अब सोचो, हम पूरा दिन किस में लगे रहते हैं? दूसरों को समझाने में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों को इंप्रेस करने में। लेकिन क्या फायदा? कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, क्योंकि असल बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम खुद अपने भीतर साफ हो जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप साफ हो जाती है। अब यहां एक सवाल उठता है, खुद पर ध्यान कैसे दें? सुनो, तरीका बेहद आसान है। सबसे पहला स्टेप, हर दिन खुद से जुड़ो। सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना दूसरों के शोर के। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपनी सोच पर ध्यान दो, अपने मन में चल रहे विचारों को देखो। ये करना शुरू कर दो तो समझ लो 50% गेम यहीं जीत लिया। दूसरा स्टेप, अपने लक्ष्य को रोज याद करो। खुद से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं? और उस जवाब को हर दिन खुद को याद दिलाओ। जब आप अपने लक्ष्य को रोज देखना शुरू करते हैं तो आपके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। और तीसरा स्टेप, दूसरों की राय से आजादी। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बद्धा जाल है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। जब यह बात सच में अंदर उतर जाएगी तब कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। और हां, यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि जितनी बार आप खुद पर ध्यान लगाओगे उतनी बार आपके भीतर की ताकत और मजबूत होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे, पूछेंगे, तुम्हारे अंदर ये शांति, ये कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिव एनर्जी कहां से आती है? और तब आप सिर्फ मुस्कुराकर कहोगे, मैंने खुद पर ध्यान देना सीख लिया है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। 1, जो पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते हैं। 2, जो खुद के हिसाब से अपनी दुनिया बना लेते हैं। सवाल यह है, आप किस में हो? अगर आप सच में दूसरे कैटेगरी में आना चाहते हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं, जीना शुरू करो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा खुद का मन है, और सबसे बद्धा दुश्मन भी तुम्हारा मन ही है। इसलिए मन को दोस्त बनाओ। मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। दिन में सिर्फ 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और अपने सांसों पर ध्यान दो। कोई जादू नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अंदर एक शांति, एक ठहराव पैदा होने लगेगा। वही शांति, वही ठहराव आपकी आंखों में दिखने लगेगा, आपकी आवाज में सुनाई देने लगेगा, आपके चलने के अंदाज में झलकने लगेगा। और तब लोग रुकेंगे, आपको देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन याद रखना,
कोई बाहर से आकर तुम्हें बदलने नहीं वाला। बदलाव सिर्फ तुम्हारे अंदर से होगा। तो आज से यह फैसला करो, अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा। यह लाइन सिर्फ कमेंट में लिखना नहीं है, इसे अपने दिमाग में, अपने दिल में और अपने व्यवहार में उतारना है। क्योंकि जो खुद पर ध्यान देता है वही असल में जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे दुख की ढप तुम्हारा अज्ञान है और तुम्हारा सुख तुम्हारी जागरूकता है। जागो, होश में आओ और खुद पर ध्यान दो। क्योंकि जब तक तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तब तक दुनिया तुम्हारी कभी कद्र नहीं करेगी। अगर यह बात सच में आपके दिल में उतर गई है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो खुद को कमजोर समझते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। और हां, कमेंट में लिखो, मैं अब से खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि ब्रह्मांड में यह सिग्नल जाए कि आप बदलाव के रास्ते पर चल चुके हैं। अब सुनो, बहुत गहराई से समझ लो, यह दुनिया एक आईना है। जैसे तुम अपने आप को देखोगे वैसे ही दुनिया तुम्हें देखेगी। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानेगी। अगर तुम खुद को बेहतरीन मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। इसलिए यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। इसलिए अभी रुकना मत। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अपने मन के अंदर है। और वही मन जब जागरूक हो जाता है तो वही सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। अब सोचो, जब आपका मन खुद आपका दुश्मन हो तो बाहर की दुनिया से लड़ाई क्यों? पहले इस मन को दोस्त बनाओ, और मन दोस्त तब बनेगा जब आप इसे समय दोगे, जब आप खुद पर ध्यान दोगे। अगर अभी तक ये बात आपके दिल में उतर रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बात आपकी लाइफ का गेम चेंज कर सकती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने विचारों का ही प्रतिबिंब है। अब सवाल यह है, तुम किस तरह के विचार अपने मन में भर रहे हो? क्या वो विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या तुम्हें पीछे खींच रहे हैं? ध्यान देना शुरू करो। हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल खुद से पूछो, आज मैं अपने मन को क्या देने वाला हूं? पॉजिटिव सोच या नेगेटिव सोच, शांति या अशांति, जागरूकता या बेहोशी? अगर ये सवाल अभी सच में आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। रुकना मत। अब ये भी समझो, खुद पर ध्यान देना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक यात्रा है, एक सफर है जो रोज चलता है। आप जितना ज्यादा इस यात्रा पर चलोगे उतना ही आपके भीतर की रोशनी बढ़ती जाएगी, और जब भीतर रोशनी होती है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। फिर लोग आपसे पूछेंगे, तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिविटी कहां से आती है? और तब आप सिर्फ मुस्कुराकर कहोगे, मैंने खुद पर ध्यान देना सीख लिया है। अब यहां से असली गेम शुरू होता है, इसलिए अभी वीडियो को स्किप मत करना। आगे की बात आपकी लाइफ बदल सकती है। बुद्ध ने कहा, जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति लाखों लोगों के जीवन में रोशनी फैला सकता है। अब सोचो, अगर आप खुद जागरूक हो गए तो आपके परिवार, आपके दोस्त और आपकी पूरी कम्युनिटी को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, क्या आप खुद के लिए 1 घंटा भी निकालते हो? अगर नहीं तो यकीन मानो आप अपनी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। अगर यह बात सुनकर आपके अंदर हलचल हो रही है तो खुद से वादा करो कि आज से ही बदलाव शुरू करोगे। एक बात और बहुत गहराई से समझ लो, इस दुनिया में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान तुम्हें बचा सकता है, और वो इंसान है तुम खुद। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि अभी आगे जो सुनोगे वो सीधा आपके भीतर उतरने वाला है। अब कल्पना करो, एक पेड़, अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो आंधी तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। लेकिन अगर जड़ें कमजोर हैं तो हल्की सी हवा भी उसे गिरा सकती है। ये जड़ क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा फोकस। जब ये मजबूत होता है तो बाहर की दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है। और अगर ये बात अभी तक आपके दिल में उतर रही है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो खुद को कमजोर समझते हैं। बुद्ध ने कहा, एक जागरूक इंसान पूरे समाज को बदल सकता है।
इसीलिए आज से एक प्रण ले लो, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, मैं अपने मन की सफाई करूंगा, मैं दूसरों को इंप्रेस करने के बजाय खुद को सुधारूंगा। और याद रखना, जो इंसान खुद पर ध्यान देना सीख लेता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप भी इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखो, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि यह वादा सिर्फ शब्द ना रहे बल्कि ब्रह्मांड में एक सिग्नल बन जाए। अब सुनो, ये जो बात मैं अभी बताने वाला हूं, ये वो सच है जिसे जानकर बुद्ध खुद जागे थे। और अगर तुमने भी ये समझ लिया तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को तुम बाहर ढूंढते हो वो सब तुम्हारे अंदर ही है। लेकिन अफसोस, हम पूरी जिंदगी बाहर भागते रहते हैं। मान सम्मान बाहर ढूंढते हैं, प्यार बाहर ढूंढते हैं, खुशी बाहर ढूंढते हैं, और जब नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। अगर अभी तक तुम्हारा दिल ये बात समझ रहा है तो यकीन मानो तुम बदलाव के दरवाजे पर खड़े हो, रुकना नहीं। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम ध्यान देते हो। अब सोचो, अगर तुम पूरा दिन दूसरों की गलतियों पर ध्यान दोगे तो खुद भी नेगेटिव बन जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद की ग्रोथ पर ध्यान दोगे तो तुम ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके आगे दुनिया झुकेगी। ध्यान से सुनो, दुनिया कभी तुम्हारी कदर तब तक नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपनी कदर करना नहीं सीखते। खुद की इज्जत कैसे करोगे? खुद के साथ समय बिताकर, खुद को समझकर, खुद को सुधार कर। और यह तब होता है जब तुम अपने मन को रोज साफ करते हो। अगर यह बात सच में आपके भीतर बैठ रही है तो अभी इसी पर लाइक करो, क्योंकि आगे जो सुनने जा रहे हो वो आपकी सोच की नींव हिला देगा। अब सुनो, एक इंसान रोज आईने के सामने खड़ा होकर खुद को कोसता रहता था। बोलता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारा आईना तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वही स्थिति पैदा कर देगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन में यह ठान लिया कि मैं काबिल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं खुद पर ध्यान देने वाला इंसान हूं, उसी दिन से ब्रह्मांड तुम्हारे हिसाब से काम करने लगेगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। अगर आप इस नियम को समझ गए तो आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी। इसलिए अभी ध्यान भटकाना मत। अब समझो क्यों बुद्ध बार बार कहते थे, ध्यान लगाओ, खुद को जानो। क्योंकि ध्यान का मतलब है भीतर झांकना। और जब तुम भीतर झांकते हो तो तुम्हें समझ आता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। वो डर, वो शक, वो आलस, वो हीन भावना, सब तुम्हारे अपने मन के अंदर है। और जिस दिन तुमने अपने मन को जीता उसी दिन तुमने दुनिया को जीत लिया। अब आप ही सोचो, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर आंखों पर बिठाएं, आपकी बात सुने, आपकी कद्र करें? अगर हां, तो आज से दूसरों को बदलना छोड़ो, खुद को बदलना शुरू करो। और अगर यह बात आपको सच में समझ आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी ये सुने जो खुद को आज तक कमजोर समझते हैं। याद रखना, बाहर की दुनिया सिर्फ एक परछाई है, असली दुनिया तुम्हारे भीतर है। जितना साफ मन उतनी चमकदार दुनिया, जितना शुद्ध सोच उतना बड़ा सम्मान, जितना मजबूत आत्मबल उतना गहरा प्रभाव। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वही दुनिया को रोशन करती है। अब सोचो, क्या आप सच में अपने भीतर उस रोशनी को जलाना चाहते हैं? अगर हां, तो रुकना नहीं, अभी वीडियो को आखिरी तक देखो। अब मैं आपको 3 सबसे पावरफुल मंत्र देने जा रहा हूं जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिए थे। पहला मंत्र, सत्य को जानो, मतलब खुद से झूठ मत बोलो, खुद की कमियों को देखो, खुद की सच्चाई को स्वीकार करो। दूसरा मंत्र, ध्यान से जियो, मतलब हर काम में पूरी उपस्थिति के साथ रहो। खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना, सोचते समय सिर्फ सोचना। तीसरा मंत्र, अपना मालिक खुद बनो, मतलब अपने मन का गुलाम मत बनो, दूसरों की राय का गुलाम मत बनो, परिस्थितियों का गुलाम मत बनो। अगर आप इन 3 मंत्रों को समझ गए तो आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब सवाल वही,
क्या आप तैयार हो? तैयार हो खुद को बदलने के लिए? तैयार हो अपनी असली ताकत को जानने के लिए? तैयार हो उस इंसान में बदलने के लिए जिसके आगे दुनिया खुद ब खुद झुकती है? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, और ये ब्रह्मांड को बता दो कि आप अब जाग चुके हैं। अब ये बात हमेशा के लिए अपने मन में बिठा लो। तुम्हारी जिंदगी का हर बदलाव, हर सक्सेस, हर सम्मान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खुद पर ध्यान देने से शुरू होता है। बाहर की दुनिया तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। जब तक तुम खुद की कदर नहीं करते, तब तक दुनिया भी तुम्हारी कदर नहीं करेगी। और जब तुम खुद से प्यार करना, खुद पर विश्वास करना, खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। इसलिए अभी ये वीडियो यहीं स्किप मत करना, क्योंकि आगे की बात तुम्हारे अंदर आग लगा सकती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे सोने को तपाकर, काटकर और रगड़कर उसकी शुद्धता जांची जाती है, वैसे ही इंसान को भी खुद पर काम करके परखा जाता है। सोचो, क्या आप अपने असली रूप में चमकना चाहते हो? तो फिर तपना होगा, खुद को समझना होगा, खुद को सुधारना होगा। और यह तब होता है जब तुम दूसरों को देखना बंद करते हो और खुद को देखना शुरू करते हो। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वो जो खुद पर ध्यान देते हैं और दुनिया उनकी इज्जत करती है। 2, वो जो पूरी जिंदगी दूसरों को देख देख कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप कौन हो? अगर आप सच में पहले वाले इंसान बनना चाहते हैं, तो खुद से अभी ये वादा करो कि अब से हर दिन, हर पल मैं खुद पर ध्यान दूंगा। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। सोचो, अगर आप आज भी अपने मन को भटकने दोगे, तो कल भी वही दुख, वही परेशानी, वही अपमान, वही कमजोरी दोहराई जाएगी। लेकिन अगर आज ही इसी पल आपने अपने मन को यह निर्देश दे दिया कि अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा, खुद को बदलूंगा, खुद को मजबूत बनाऊंगा, तो यकीन मानो आपका कल पूरी तरह बदल जाएगा। अगर यह बात आपके दिल में लग रही है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो सुनने जा रहे हो वो जिंदगी बदलने वाली बात है। अब सुनो, कई लोग सोचते हैं मैं बाद में बदलूंगा, अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है कि जो आज नहीं बदलता वो कभी नहीं बदलता। वक्त कभी सही नहीं होता, वक्त को सही बनाना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर आप आज सोचते हो मैं खुद पर ध्यान दूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, मैं एक मजबूत इंसान बनूंगा, तो यही सोच आपका भविष्य गढ़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य आपके फेवर में हो, तो वीडियो को आखिर तक देखना मत छोड़ना। आगे की बात आपकी सोच की पूरी दिशा बदल सकती है। अब एक बात बहुत गहराई से समझो, जब आप खुद पर ध्यान देते हो, तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी वाइब बदल जाती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं, वाइब्स से जुड़ता है। और वो वाइब्स आती हैं जब आप खुद को जानते हो। अगर ये बात अभी आपके अंदर उतर रही है, तो वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सबके लिए है जो आज भी अपनी ताकत से अनजान है। बुद्ध ने कहा था, अंधकार से डरने की जरूरत नहीं, बस एक दिया जलाओ। और वो दिया क्या है? आपका खुद पर ध्यान। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होता है। मन शांत होने के बाद आपकी सोच साफ होती है। सोच साफ होने के बाद आपके फैसले मजबूत होते हैं, और मजबूत फैसले मजबूत जिंदगी बनाते हैं। तब लोग पूछते हैं, तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? और आपका जवाब होता है, मैंने खुद पर ध्यान देना सीख लिया है। अब सोचो, क्या आप भी चाहते हो कि आपकी आंखों में वो चमक हो, आपकी आवाज में वो ताकत हो, आपकी चाल में वो भरोसा हो, जिसके आगे दुनिया खुद झुके? अगर हां, तो आज, अभी, इसी पल से खुद से ये वादा करो, अब से मैं खुद पर ध्यान दूंगा। और याद रखना, ये वादा सिर्फ शब्दों का नहीं है,
यह वादा आपकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इसलिए कमेंट में अभी लिखो, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि ब्रह्मांड भी जान ले कि अब आप बदलने जा रहे हैं। बुद्ध बोले, खुद पर ध्यान दो, लोग तुम्हारे कदमों में झुकेंगे। भाग 3। कल्पना करो, एक ऐसा इंसान जिसके आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी सिर झुका देते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में इतनी शांति है कि दुनिया का सबसे अशांत व्यक्ति भी बस उसे देखकर शांत हो जाए। सोचो, क्या वो इंसान कोई खास जादूगर है? क्या उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है? नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, और वो है खुद पर ध्यान। अगर आप ये बात अभी पकड़ लेते हो तो यकीन मानो, आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल सकता है। कहानी की शुरुआत। यह बात तब की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक नौजवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर दुख, बेचैनी और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो बोला, भगवान, मैं कितना भी कोशिश करूं, लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते। मैं कुछ भी कर लूं, लोग मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध शांत होकर उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? युवक बोला, मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूं, सबको समझाता हूं, सबको खुश रखना चाहता हूं। बुद्ध ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी लोगों को खुश करने की दौड़ में भाग रहे हो तो यह कहानी आपके लिए है। अभी से ध्यान देना शुरू कर दो। बुद्ध की पहली सीख, जड़ को समझो। बुद्ध बोले, देखो, जब एक पेड़ अपने जड़ में पानी देता है तब उसकी शाखाएं, पत्ते, फल सब अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर पेड़ अपनी शाखाओं में पानी डालने लगे तो क्या वो कभी हरा भरा हो पाएगा? युवक ने सिर हिलाया, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, तुम भी यही कर रहे हो, दूसरों को खुश करने में लगे हो, लेकिन अपनी जड़ यानी खुद को भूले बैठे हो। अगर अभी तक आप सिर्फ बाहर ध्यान दे रहे थे तो यह बात आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकती है। वीडियो से हटना मत। बुद्ध की दूसरी सीख, खुद पर ध्यान दो। बुद्ध ने युवक से कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी इज्जत करें, तो सबसे पहले खुद को समझो। जो इंसान खुद को समझ लेता है वो इस दुनिया में किसी के सामने झुकता नहीं, बल्कि दुनिया खुद उसके सामने झुक जाती है। युवक बोला, लेकिन भगवान, मैं ये कैसे करूं? बुद्ध ने बहुत सरलता से जवाब दिया, हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने डर, अपने शक, अपनी कमजोरी को देखो और बस देखो। अगर आप ये कर लेते हो तो यकीन मानो, आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बुद्ध ने एक गहरा उदाहरण दिया। बुद्ध ने पास पड़ी एक प्याली उठाई, उसमें गंदा पानी भरा था। उन्होंने कहा, जब ये पानी हिल रहा है तो ये गंदा दिखता है, लेकिन अगर इसे शांत छोड़ दो तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। बाहर दौड़ते रहोगे तो मन हमेशा गंदा रहेगा, लेकिन अगर बैठ जाओ, शांत हो जाओ, तो मन खुद ब खुद साफ हो जाएगा। इसलिए अभी ठहरो, इस बात को दिल से पकड़ो, क्योंकि यही आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी है। बुद्ध की तीसरी सीख, भीतर की ताकत। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम खुद के साथ बैठना सीख गए, उस दिन से तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाएगी कि लोग तुम्हें बिना कहे ही समझने लगेंगे। जब तुम खुद के साथ सच्चे हो जाते हो तो तुम्हारे शब्दों में असर होता है। तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ा मैसेज बन जाती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी ही लोगों को खींचे? तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो। ये गेम चेंजर है, कहानी का टर्निंग पॉइंट। युवक ने वो दिन याद किया जब वो दूसरों की बातें सुन सुनकर टूट गया था। जब कोई उसे अच्छा नहीं कहता था वो दुखी हो जाता था, जब कोई तारीफ करता तभी वो खुश होता था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जिस दिन तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति दूसरों की राय से आजाद हो जाएगा, उसी दिन तुम असली आजाद हो जाओगे। अब आप सोचो, क्या आप वाकई आजाद हो या अभी भी दूसरों की राय के गुलाम हो? कहानी का क्लाइमैक्स, असली जागृति। युवक ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। अब मैं बाहर नहीं, खुद पर ध्यान दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही असली ध्यान है, यही असली जागरूकता है, यही असली शक्ति है। अब तुम देखना, जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरते जाओगे, वैसे वैसे लोग खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में झुकते चले जाएंगे। अगर ये बात सच में आपके दिल तक पहुंच गई है तो अभी कमेंट में लिखो, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि ब्रह्मांड को भी पता चले कि आपने जागने का फैसला कर लिया है। कहानी का विस्तार, असली शक्ति का रहस्य। बुद्ध बोले, सुनो, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद से मिलना। लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं, समंदर पार कर लेते हैं, लेकिन खुद के मन के अंदर उतरने की हिम्मत नहीं कर पाते। अगर आप सच में इस हिम्मत के लिए तैयार हो तो यकीन मानो, आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तब तुम्हें सबसे ज्यादा दुख क्यों होता है? युवक बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, गलत वो नहीं समझ रहे, गलत तुम खुद को समझ रहे हो। जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तब दूसरों की बात सीधे तुम्हारे दिल पर लगती है, लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने आप पर अटूट विश्वास हो जाता है, उस दिन से कोई कुछ भी कहे फर्क ही नहीं पड़ता। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे खुद पर भरोसा है सच में? बुद्ध की अंतिम चेतावनी। अगर अब भी नहीं समझे, बुद्ध बोले, अगर अब भी तुम जागे नहीं तो पूरी जिंदगी दूसरों की राय में उलझे रहोगे। तुम्हारे दुख का असली कारण यह है कि तुम खुद से कटे हुए हो। तुम वो इंसान बन गए हो जो हर वक्त सोचता है, लोग क्या सोचेंगे। और जिस दिन तुमने ये सवाल छोड़ दिया और खुद से ये पूछा, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, उसी दिन से तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। अगर ये बात आपको दिल तक लग रही है तो यकीन मानो, अब आप बदलाव के दरवाजे पर खड़े हो। बुद्ध का समाधान, बदलाव का रास्ता। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, भगवान, मैं क्या करूं, कैसे करूं? बुद्ध बोले, हर सुबह उठो और सबसे पहला काम करो, खुद से बात करो। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं अपनी ही राय में मजबूत हूं? क्या मैं खुद को समझ रहा हूं या सिर्फ दूसरों की नजरों में जी रहा हूं? अगर आप ये सवाल रोज खुद से करने लग गए तो यकीन मानो, आपको वो जवाब मिलने लगेंगे जो दुनिया का कोई किताब या कोई इंसान नहीं दे सकता। बुद्ध ने आगे कहा, दिन में कुछ समय खुद के साथ बैठो, सांसों को महसूस करो, मन में जो भी विचार आए बस उन्हें आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपने दुख नहीं हो, तुम सिर्फ एक जागरूक उपस्थिति हो। अगर ये बात अब तक आपके दिल में उतर गई तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। अभी असली रहस्य बाकी है। बुद्ध की गहरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। बुद्ध बोले, याद रखो, जो इंसान खुद पर ध्यान देता है वो भीड़ में अकेला नहीं होता, बल्कि भीड़ उसे देखती है। तुम्हारी चाल में भरोसा होगा, तुम्हारी आंखों में चमक होगी, तुम्हारी आवाज में एक ऐसी ताकत होगी कि लोग बिना कहे ही तुम्हें सुनेंगे। और ये तब होता है जब तुम अपने मन का मालिक बन जाते हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित कर दे? अगर हां, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो। कहानी का असली मोड़, जीवन बदलने वाला सवाल। युवक ने आखिरी सवाल पूछा, भगवान, लोग कब मेरी कदर करेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुम खुद अपनी कदर करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से लोग भी तुम्हारी कदर करना शुरू कर देंगे। दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को देखो, खुद को समझो, खुद को सुधारो। अब खुद से पूछो, क्या मैं खुद को वाकई जानता हूं या बस दूसरों के हिसाब से जी रहा हूं? कहानी का क्लाइमैक्स, असली जागृति। युवक की आंखें भर आईं, वो समझ चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। अब मैं बाहर नहीं, खुद पर ध्यान दूंगा, खुद को बदलूंगा। बुद्ध ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, यही असली ध्यान है, यही असली जागरूकता है, यही असली शक्ति है। अब देखना,
जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरोगे, वैसे वैसे दुनिया तुम्हारे आगे झुकती चली जाएगी। अगर ये बात आपके दिल में गहराई तक उतर गई है तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अब खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि ब्रह्मांड भी जान ले कि आपने खुद को बदलने का फैसला कर लिया है। इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो आज भी खुद को कमजोर समझते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर वीडियो आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। आज ये समझ लो तो लोग तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। भाग 3। सोचो, क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि लोग आपकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते? आप कोशिश करते हो कि लोग आपको पसंद करें, इज्जत करें, लेकिन वो फिर भी आपको हल्के में लेते हैं। और तब आपके मन में एक सवाल बार बार उठता है, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे नजरअंदाज करना छोड़ दें? अगर यह सवाल कभी आपके दिल में आया है तो यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अभी से ध्यान लगाओ, क्योंकि आज जो समझ लोगे तो सच में लोग तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत जब बुद्ध से मिलने आया वो युवक। बहुत साल पहले भगवान बुद्ध के पास एक युवा व्यापारी आया। वो बेहद परेशान था। उसके चेहरे पर तनाव, थकावट और दुख साफ झलक रहा था। उसने आते ही कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, सबके लिए अच्छा सोचता हूं, सबकी मदद करता हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं। मेरी बात का कोई मूल्य नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता। मैं थक गया हूं, अब क्या करूं? बुद्ध ने शांत नजरों से उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में यह समझ जाओ कि लोग तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे तो तुम्हें पहले एक बात समझनी होगी। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो बात? तो अभी रुकिए नहीं, आगे की बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। बुद्ध की पहली सीख, खुद की वैल्यू खुद समझो। बुद्ध बोले, सुनो, इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपनी कीमत दूसरों से पूछते हैं। तुम तभी दूसरों के लिए जरूरी बनते हो जब तुम खुद के लिए जरूरी बनते हो। व्यापारी ने पूछा, भगवान, इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, बोले, इसे पकड़ो और शहर में जाओ। लोगों से पूछो कि यह पत्थर कितने का है, लेकिन इसे बेचना मत, बस पूछ कर आओ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह छोटा सा उदाहरण आपकी पूरी जिंदगी का आईना है। पत्थर की असली कीमत, गहरा संदेश। व्यापारी गया। सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास पहुंचा। सब्जी वाले ने देखा और बोला, यह पत्थर बस 5 रुपए का होगा। फिर वो सुनार के पास गया। सुनार ने देखा और बोला, ज्यादा नहीं, 100 रुपए। फिर वो रत्न बेचने वाले के पास गया। उसने जैसे ही देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं इसके 10 लाख रुपए दूंगा। व्यापारी हैरान था। वो वापस बुद्ध के पास आया और सब बताया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा, एक ही चीज, लेकिन हर इंसान उसकी वैल्यू अपने समझ के हिसाब से लगाता है। अगर तुम अपनी कीमत सब्जी वालों से पूछोगे तो हमेशा कम ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम खुद जानते हो कि तुम कौन हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज भी तुम्हारे बिना अधूरी हो जाएगी। क्या आप अब भी अपनी वैल्यू दूसरों से पूछ रहे हो, या अब खुद समझ गए? बुद्ध की दूसरी सीख, अपनी ऊर्जा संभालो। बुद्ध बोले, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों में खर्च कर रहे हो जो तुम्हारी कदर नहीं करते, तो तुम खुद अपनी ताकत खो रहे हो। अपनी ऊर्जा वापस अपने अंदर लाओ, खुद पर ध्यान दो, अपने विकास पर काम करो। जब तुम्हारे अंदर का दीपक जलने लगता है, तब लोग खुद ब खुद उस रोशनी की ओर खींचे चले आते हैं। अब सोचो, क्या आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहे हो, या अभी भी दूसरों को खुश करने में बर्बाद कर रहे हो? बुद्ध की तीसरी सीख, दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। बुद्ध बोले, याद रखो, दुनिया वैसी ही है जैसी तुम अपने भीतर हो। अगर तुम्हारे भीतर कमी है, डर है, असुरक्षा है, तो दुनिया भी तुम्हें वही दिखाएगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भीतर भरोसा आ गया, खुद पर विश्वास आ गया, उस दिन से दुनिया भी तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएगी। अगर अभी भी आप अपने भीतर की सफाई नहीं कर रहे, तो समझ लो
बाहर की दुनिया भी हमेशा गंदी ही दिखेगी। टर्निंग पॉइंट, बदलाव का असली फॉर्मूला। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, अब जाओ और रोज 3 काम करो। 1, सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं अनमोल हूं, मैं खुद के लिए सबसे जरूरी हूं। 2, हर दिन एक ऐसा काम करो जो सिर्फ तुम्हारे विकास के लिए हो। 3, रात को सोने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपनी वैल्यू पहचानी? अगर आप भी ये 3 काम करना शुरू कर दो तो यकीन मानो लोग तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएंगे। कहानी का क्लाइमैक्स, असली जागृति। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन अब वो बदला हुआ था। उसके चेहरे पर चमक थी, चाल में आत्मविश्वास था, आवाज में गहराई थी। उसने कहा, भगवान, अब लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, मेरी राय की कद्र करते हैं। पहले जो मुझे हल्के में लेते थे, अब वही मुझे सम्मान देते हैं। लेकिन यह तब हुआ जब मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सच है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अगर यह बात आपके दिल में उतर गई है तो कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, ताकि ब्रह्मांड भी जान ले कि आपने अब खुद को कम आंकना छोड़ दिया है। बुद्ध की अंतिम गूढ़ सीख, अपनी जगह खुद बनाओ। बुद्ध युवक से बोले, सुनो, इस दुनिया में कोई तुम्हें तुम्हारी जगह नहीं देगा, तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होती है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, खुद को जानने लगते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि लोग तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन इस ताकत को लाने का रास्ता क्या है? बुद्ध बोले, यह रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर आप अब भी बाहर खोज रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि असली जवाब आपके अपने अंदर है। ताकत का असली रहस्य अंदर का परिवर्तन। बुद्ध बोले, लोग तुम्हारी बात तब मानते हैं जब तुम्हारे शब्दों में ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा तब आती है जब तुम्हारा मन साफ होता है। मन साफ तब होता है जब तुम अपने डर, अपने गुस्से, अपनी चिंता, अपनी तुलना से बाहर आ जाते हो। युवक हैरानी से बोला, तो क्या मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हूं? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, सही पकड़ा। अगर यह बात अभी आपके मन में गहराई तक उतर गई है तो अब आप अनस्टॉपेबल हो सकते हो। बस वीडियो से हटना मत। बुद्ध की चुनौती, खुद को देखो। बुद्ध बोले, सुनो, आज से एक काम करो, रोज सुबह अपने चेहरे को देखो, अपनी आंखों में देखो और खुद से यह पूछो, क्या मैं वाकई वो इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो बस एक ही काम करो, खुद पर ध्यान दो। अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को देखो, बस देखो, और धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगा। क्या आप इस साहस के लिए तैयार हो? क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जो अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहता है। परिवर्तन का चमत्कार। जब दुनिया बदलने लगी, युवक ने बुद्ध की बात मान ली। उसने दिन में कम से कम 1 घंटा सिर्फ खुद पर ध्यान देना शुरू किया। वो अपने विचारों को देखता, अपने डर को देखता, अपने मन के शोर को सुनता और बस देखता। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके मन का शोर कम हुआ, वैसे वैसे उसकी उपस्थिति बदलने लगी। लोग अब उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। जो लोग पहले उसकी उपेक्षा करते थे, अब वही लोग उसकी सलाह मांगने लगे। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सब कहते, तू कुछ बदल गया है, तेरे अंदर अब कोई अलग ही बात है। सोचो, क्या आप भी चाहते हो कि लोग आपके साथ ऐसा महसूस करें? तो बस ये सुनो और दिल में उतार लो। बुद्ध की अंतिम चेतावनी। अगर अब भी नहीं जागे तो बुद्ध बोले, अगर तुम अब भी नहीं समझे तो फिर पूरी जिंदगी दूसरों की राय में उलझे रहोगे। तब तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा आत्मसम्मान सब दूसरों के हाथ में होगा। और जब तक तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में है, तब तक तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी की चाबी खुद के पास रखोगे या दूसरों को दे दोगे। कहानी का अंतिम मोड़, जागरूकता की शक्ति। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान,
अब मुझे समझ आ गया। अब मैं बाहर नहीं देखूंगा, अब मैं खुद को देखूंगा, खुद को जानूंगा, खुद पर ध्यान दूंगा। और जब मैं खुद को समझ लूंगा तब दुनिया खुद ब खुद मुझे समझेगी। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही असली ध्यान है, यही असली शक्ति है, यही असली आजादी है। अगर यह बात सच में आपके मन को छू गई है तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि ब्रह्मांड भी जान ले कि आपने खुद को बदलने का फैसला कर लिया है। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। भाग 3। कभी आपने सोचा है कि जब आप बदलने की कोशिश करते हो तो दुनिया क्यों नहीं बदलती? क्यों लोग वैसे ही रहते हैं? क्यों परिस्थितियां वैसे ही रहती हैं? और फिर आप सोचते हो, क्या सच में कुछ बदल सकता है? अगर यह सवाल आपके भी दिल में आया है तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बस इसे पूरा देखना, क्योंकि आज आप वो जानोगे जो शायद पूरी जिंदगी कोई नहीं बताता। कहानी की शुरुआत एक अजनबी की खोज। एक बार एक युवक जो पूरी तरह से थका हुआ था, टूट चुका था, दुनिया से परेशान था। वो दूर पहाड़ों में एक ऐसे गुरु की तलाश में गया जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसान को उसकी असली शक्ति से मिला सकता है। वो युवक पहुंचा और उस गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं पूरी दुनिया से परेशान हूं। लोग मुझे समझते नहीं, रिश्ते टूट गए, काम में असफलता, मन अशांत। बस आप मुझे ऐसा कुछ सिखा दो कि मेरी दुनिया बदल जाए। गुरु शांत मुस्कुराए और बोले, क्या सच में तुम अपनी दुनिया बदलना चाहते हो? युवक बोला, हां गुरुदेव, किसी भी कीमत पर। अब आप ध्यान से सुनो, क्योंकि गुरु ने जो कहा वो आपकी पूरी सोच हिला सकता है। गुरु की पहली बात, दुनिया तुम्हारा आईना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पूरी दुनिया में कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। युवक हैरान, गुरुदेव, इसका क्या मतलब? गुरु बोले, जैसे कोई शीशा तुम्हारा चेहरा दिखाता है, वैसे ही ये दुनिया तुम्हारे भीतर की तस्वीर दिखाती है। अगर तुम भीतर दुखी हो तो बाहर भी दुखी दिखेगा। अगर भीतर गुस्सा है तो लोग भी तुम्हें गुस्सैल दिखेंगे। और अगर भीतर प्रेम है तो दुनिया भी प्रेम से भरी नजर आएगी। अब खुद से पूछो, आप अपने भीतर क्या रखते हो? क्योंकि वही आपकी दुनिया बन रही है। गुरु की दूसरी बात, बदलो खुद को, बदल जाएगी दुनिया। गुरु ने एक कांच का ग्लास उठाया, उसमें थोड़ा सा गंदा पानी था। बोले, अगर इस पानी में गंदगी है तो तुम बाहर से कितना भी साफ कपड़ा लाकर पोंछो, क्या पानी साफ होगा? युवक बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम बाहर के लोगों को बदलने की कोशिश करते हो, उन्हें खुश करने, सुधारने, बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन असली गंदगी तो तुम्हारे अपने मन में है। जब तक भीतर सफाई नहीं होगी तब तक बाहर का दृश्य कभी साफ नहीं होगा। अब सोचो, क्या आप अब भी बाहर सफाई में लगे हो, या अब समझ चुके हो कि सफाई अंदर से शुरू होती है? गुरु का प्रयोग, अगर सच में बदलना है तो गुरु ने युवक से कहा, आज से अगले 21 दिन एक काम करो, सुबह उठते ही खुद से पूछो, मैं किस सोच के साथ उठ रहा हूं? क्या मैं शिकायत के साथ उठता हूं? क्या मैं डर के साथ उठता हूं? क्या मैं गुस्से के साथ उठता हूं? या मैं कृतज्ञता, प्रेम और शांति के साथ उठता हूं? फिर दिन में 3 बार खुद से पूछो, मैं अभी किस ऊर्जा में हूं? डर, चिंता, गुस्सा या प्यार? अगर आप ये करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, आपकी पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। असली बदलाव जब नजरिया बदलता है। युवक ने यह अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसने महसूस किया, हर सुबह उसके मन में चिंता का तूफान होता था। दिन में वो बार बार गुस्से, जलन और डर में डूब जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो अपने मन को देखता गया, उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। सुबह उठते ही वो खुद से कहता, मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शांत हूं। और दिन में जब भी डर या गुस्सा आता, वो खुद से कहता, ये मैं नहीं हूं, मैं इससे बड़ा हूं। क्या आप भी सोच सकते हो कि अगर आप ये करने लगो तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? गहरा टर्निंग पॉइंट, जब दुनिया झुकने लगी। कुछ ही हफ्तों में युवक ने देखा, उसके रिश्ते सुधरने लगे। लोग जो उसे पहले नजरअंदाज करते थे, अब उसे गंभीरता से लेने लगे। उसका काम, व्यापार, रिश्ते सब अपने आप बदलने लगे।
वो समझ चुका था, जब मैं खुद पर ध्यान देता हूं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। अब ये बात आपके सामने है। सवाल सिर्फ ये है, आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो या फिर वही पुरानी शिकायतों में डूबे रहना चाहते हो। गुरु की अंतिम सीख, असली ताकत क्या है? गुरु बोले, याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानेगी। अगर तुम खुद को अनमोल मानते हो तो दुनिया तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएगी। तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे खुद के साथ रिश्ते का रिफ्लेक्शन है। अब सोचो, आप अपने साथ कैसा रिश्ता रखते हो? जवाब ही आपकी पूरी दुनिया तय करता है। कहानी का क्लाइमैक्स, जागो और बदलो। युवक ने गुरुदेव के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, अब मुझे समझ आ गया गुरुदेव। अब मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा, खुद को जानूंगा, खुद को बदलूंगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही असली साधना है, यही असली ध्यान है, यही असली क्रांति है। जब तुम बदलते हो तो दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। अगर यह बात आपके दिल में उतर गई है तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि पूरा ब्रह्मांड जान ले कि आपने बदलाव का रास्ता चुन लिया है। गहराई की शुरुआत, असली जादू यहीं से शुरू होता है। गुरु बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे अगर समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें, दुख, परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। युवक ध्यान से सुनने लगा। गुरु बोले, तुम्हारे जीवन का 90% दुख सिर्फ एक चीज से आता है, और वो है तुम बाहर ज्यादा देखते हो और अपने अंदर बहुत कम। अब ये सुनकर खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी में यही कर रहा हूं? गुरु का पहला गहरा सवाल, खुद से कब मिलोगे? गुरु ने पूछा, तुम सुबह उठते हो, सबसे पहले क्या करते हो? युवक बोला, फोन चेक करता हूं, लोगों के मैसेज, न्यूज, सोशल मीडिया। गुरु हंसते हुए बोले, यही तो है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। तुम दिन की शुरुआत ही बाहर की दुनिया से करते हो, खुद से नहीं। जब दिन की शुरुआत ही बाहर से होती है तो सारा दिन भी बाहर के हिसाब से चलता है, और तब अंदर का इंसान, जिसकी असली ताकत है, वो सोया ही रहता है। अब खुद से पूछो, मैं सुबह खुद से जुड़ता हूं या बाहर की दुनिया से? जैसे सोचोगे वैसे ही देखोगे। गुरु ने एक छोटा सा बीज युवक को देते हुए कहा, यह एक गुलाब का बीज है। अब अगर तुम इससे आम की उम्मीद रखो तो क्या होगा? युवक बोला, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाब का बीज बोऊंगा तो गुलाब ही उगेगा। गुरु मुस्कुराकर बोले, फिर यह बताओ, जब तुम अपने मन में डर, चिंता, नकारात्मक सोच, असुरक्षा बोते हो तो बाहर खुशी, सफलता और शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मन खेत है, जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। अब सोचो, आज तक आपने अपने मन में कौन से बीज बोए हैं? गुरु का अभ्यास, 7 दिन का चमत्कार। गुरु ने युवक से कहा, अगले 7 दिन बस एक काम करो। 1, सुबह उठो और खुद से कहो, मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं, मैं सफलता हूं। 2, दिन में जब भी डर, चिंता या गुस्सा आए, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इससे बड़ा हूं, यह मेरा सच नहीं है। 3, रात को सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद पर ध्यान दिया? गुरु बोले, बस ये 3 काम, फिर देखो तुम्हारी दुनिया कैसे बदलती है। क्या आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो? 7 दिन बाद चमत्कार शुरू। युवक ने जैसे ही यह अभ्यास शुरू किया, उसने महसूस किया, पहले दिन ही मन शांत लगने लगा, दूसरे दिन गुस्सा कम हुआ, तीसरे दिन रिश्तों में पॉजिटिविटी दिखने लगी, चौथे दिन लोगों का व्यवहार बदलने लगा, 5वें दिन बिना मांगे मदद मिलने लगी, छठे दिन आत्मविश्वास बढ़ गया, 7वें दिन उसे पहली बार यह एहसास हुआ, दुनिया सच में मेरे भीतर है। अब सोचो, अगर सिर्फ 7 दिन में इतना बदल सकता है तो पूरी जिंदगी में क्या नहीं बदल सकता? दुनिया का असली नियम, मिरर लॉ। गुरु बोले, दुनिया तुम्हारा आईना है, वो तुम्हें वहीं लौटाती है जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद से कहते हो, मैं बेकार हूं, मैं कमजोर हूं, तो दुनिया भी तुम्हें वहीं दिखाएगी। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो, मैं अनमोल हूं, मैं शक्तिशाली हूं,
तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद को क्या कह रहे हो? गुरु की चेतावनी। अगर अब भी नहीं समझे तो गुरु बोले, अगर अब भी तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तो पूरी जिंदगी दूसरों की राय, समाज के डर और अपनी ही सीमाओं में उलझे रहोगे। तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा और तुम हमेशा सोचते रहोगे लोग क्यों नहीं बदलते। लेकिन जब तुम बदलोगे तो लोग, हालात, दुनिया सब बदलना शुरू हो जाएंगे। अब सोचो, क्या आप इस जाल में और रहना चाहते हो या बाहर निकलना चाहते हो? कहानी का अंतिम मोड़। जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। युवक ने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। अब मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ खुद पर ध्यान दूंगा, खुद को जानूंगा, खुद को मजबूत करूंगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही असली ध्यान है, यही असली साधना है, यही असली क्रांति है। और याद रखो, जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर यह बात सच में आपके मन को छू गई है तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि पूरा ब्रह्मांड जान ले कि आपने बदलाव का रास्ता चुन लिया है। अगर इस सीख ने आपके मन को छू लिया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखो, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि यह बदलाव पक्का हो जाए।